जो आशीष भाई मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाया है, उनका एक वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो में वो इस चीज़ को कहने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो अन्य भाषा है ये कोई अन्य भाषा नहीं है, ये अन्य भाषा मतलब कोई इंसानी भाषा है। अगर ये इंसानी भाषा होता, मनुष्य की भाषा होता, तो ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता कि ये मनुष्य से नहीं बात करता। मैं अगर अन्य भाषा में बोलता हूँ, मेरा भाषा कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं मतलब क्या, मैं भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैं आशीष भाई से भी पूछना चाहता हूँ और आशीष भाई जैसे विश्वास करने वाले हर एक को पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस संसार की भाषा होती तो उस भाषा का अनुवाद करने के लिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है? आप सभी को जय मसीह की। आज के एक और वीडियो में मैं आप सभी को बाइबल टॉक में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। देखिए, ये जो भाषा है, अन्य भाषा जो है बाइबल में, कंफ्यूजिंग रहा है, आज तक कन्फ्लिक्टिंग इसमें रहा है। आज तक इसके ऊपर कलीसिया के अंदर डिवीज़न से है, कलीसिया के अंदर विचारों में, ओपिनियन में, विचारों में अलग अलग डिविजन्स हुए हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इस चीज़ को सही तरीके से कुछ लोग समझ नहीं पाते। अन्य भाषा जो है बाइबल में इस चीज़ को साफ तरीके से लिखा है, लेकिन उसको तोड़ के मरोड़ के कुछ लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में मैं इस चीज़ को साफ करने की कोशिश करूँगा कि भाई ये अन्य भाषा है तो है क्या? ये क्या दुनिया की कोई भाषा में से एक भाषा है या फिर कुछ और है? बाइबल इसके बारे में क्या कहता है और बाइबल में क्या लिखा है उसको भी हम सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लोग उसको समझते हैं, उसको तोड़ के मरोड़ के नहीं, उसको मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जिन को लगता है कि अन्य भाषा एक इंसानी भाषा है, वो लोग भी इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और जो इसके बारे में जानना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को आखिर तक देखें, और जो अभी तक अन्य भाषा नहीं बोल पाते वो लोग भी कृपया इस वीडियो को देखें, क्योंकि अन्य भाषा बोलने के लिए ये वीडियो आपको मददगार साबित रहेगा और मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए बिना किए देरी आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस भाई का वो क्लिप में दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर हम धीरे धीरे आगे इस विषय को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए आशीष भाई क्या कहते हैं। जितने भी ये अन्य भाषा को मानने वाले लोग हैं ना, ये हमेशा 1 कुरिन्थी 14 दूसरा वचन दिखा के आपसे कहते हैं, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ये वचन दिखाएंगे और आपसे कहेंगे कि अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बातें कर रहा है। यानी कि ये कोई पृथ्वी की हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज ऐसी भाषा नहीं है। ये जो है ये एक अलग ही भाषा है, स्वर्ग की भाषा। तो ये चीज़ तो साफ है कि ये भाई ये बोलना चाहता है कि भाई ये लोग जो है अन्य भाषा बोलते हैं, ये क्या कोशिश करते हैं। देखो 1 कुरिन्थियों इसका 14:2 में जो लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। ऐसा बोल के वो आपको बोलते हैं कि ये अन्य भाषा जो है इसलिए क्योंकि ये मनुष्य से बात नहीं करता, क्योंकि ये परमेश्वर से बात करता है, कि इसलिए ये भाषा इंसानी भाषा नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है, ये परमेश्वर की भाषा है, ये कोई दुनिया की भाषा नहीं है। ऐसा बोलते हैं ये ऐसे लोग, ऐसा करके ये बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं आशीष भाई? क्योंकि ये खुद इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि जो अन्य भाषा है ये स्वर्गीय भाषा है। इस चीज़ को ये भाई नहीं मानते। मैं नहीं जानता आप लोग इस चीज़ को कैसे मानते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए मैं विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। और फिर आगे क्या क्या कहते हैं वो भी आप जरा सुन लीजिए। भाषा क्या, ये भाषा कोई अलग स्वर्ग की भाषा है, अबालाबा शखारा का फकारा का ऐसी वाली भाषा है, या फिर ये हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज यानी कि फॉरेन लैंग्वेज, बाहर देश की कोई भाषा है? तो ये साफ अपना सवाल यहाँ पे रख रहा है कि ये जो भाषा है यहाँ पे जो लिखा है 1 कुरिन्थियों इसका 14:2 में जो लिखा है, ये जो भाषा है, क्या ये अन्य भाषा मतलब इस संसार की भाषा है या फिर कुछ और भाषा है? विषय यही है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, अन्य भाषा आखिर है क्या बाइबल से। और ये भाई क्या बोलने की कोशिश करता है, ये भाई ऐसा क्यों बोलता है कि अन्य भाषा इस संसार की भाषा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये आशीष भाई ऐसा क्यों बोलता है कि ये जो अन्य भाषा है ये संसार की भाषा है, वो चीज़ भी हम विचार करेंगे। मैं उसको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, उसको नहीं, यानी ऐसे विचार करने वाले हर एक को मैं समझाने वाला। तो ये वीडियो को देखने की मेरी विनती है, आप लोग देखो, वो मेरी विनती है। आगे फिर क्या बोलते देखिए। 1 कुरिन्थी 14:2 में
पौलुस जिस अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई समझ नहीं पाता, तो पौलुस यहाँ पे कोई अलग टाइप का अन्य भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आशीष भाई अपना विचार साफ तरीके से रखने की कोशिश नहीं कर रही है कि भाई ये जो भाषा यहाँ पे लिखा है पहला करंथियों इसका 14:2 में, जो अन्य भाषा जो टर्म इज यूज्ड हियर, अन्य भाषा यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है ये संसार की भाषा है, ये कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है। ही सेड इट वेरी क्लियर। लेकिन आपको मैं बाद में शायद इसको मैंने क्लियर करूंगा, लेकिन अभी मैं बोल देता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ पे अन्य भाषा के बारे में बाइबल में लिखा गया है, खास करके प्रेरितों के कार्य के बाद जहाँ जहाँ पे पत्रियों को मतलब ये लोग लिखे हैं, जहाँ जहाँ पे अन्य भाषा के बारे में लिखा गया है यानी दुनिया के भाषा के बारे में लिखा गया है, वहाँ पे ग्रीक में जो शब्द यूज़ किया गया है वो दूसरा है। वो शब्द और अन्य भाषा के लिए जो शब्द इस्तेमाल करा गया है ये शब्द दोनों अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे यानी पहला करंथियों उसका 14:2 आयत में जो शब्द ग्रीक शब्द जो अन्य भाषा के लिए इस्तेमाल करा गया वो है ग्लोसा, ठीक है, वो है ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब कोई आम भाषा नहीं है, ये साफ, ये आप गूगल भी करो देखो। ग्लोसा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोसा इन इंग्लिश, आप देखो तो आपको मिल जाएगा गूगल में। तो ग्लोसा का मतलब कोई आम भाषा नहीं है। और यहाँ पे पहला करंथियों उसका 14:2 आयत में लिखा है ग्लोसा, अन्य भाषा के जगह में जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है वो है ग्लोसा, यानी ये कोई आम भाषा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आशीष भाई बोलते हैं कि आम भाषा है। और आगे और भी मैंने इसको बाइबल से मैंने बिब्लिकल ये कोई टर्म अभी मैंने ग्रीक शब्दों से मैंने आपको बताया, लेकिन आगे जाके मैंने इंटरप्रेट करूँगा इस चीज़ को, वो कैसा इंटरप्रेट कर रहा है और मैं आपको सही तरीके से इंटरप्रेट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए। आगे वो क्या बोला है देखिए। पौलुस यहाँ पे साफ साफ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। देखो उन्होंने साफ, ही सेड इट वेरी क्लियर, द पॉल हियर इज टॉकिंग अबाउट अदर लैंग्वेजेस, नॉट द ग्लोसा, नॉट द ग्लोसा। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइक ओडिया, लाइक तेलुगु, लाइक ऐसे भाषा पर बात कर रहा है, यानी दुनिया की भाषा के बारे में पौलुस यहाँ पे कह रहा है करके आशीष भाई ने यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने बहुत ही बखूबी से, बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही प्यार से मैंने यहाँ पे समझाऊंगा ये कैसा नहीं है, मतलब आशीष भाई कैसा गलत है और जो आशीष भाई जो शिक्षा देते हैं वो कितना गलत है। यहाँ पे बाइबल में ही मैं आपको समझाऊंगा, बाइबल से ही मैं समझाऊंगा ये कैसा है। चलिए उस आयत को हम एक बार देखते हैं। पहला करंथियों उसका 14:2 आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, ठीक है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से बात नहीं करता, वो किससे बात करता है, वह परमेश्वर से बात करता है। ऐसा क्यों बात करता है, उसके बाद उसका कारण लिखा है। ऐसा क्यों 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 एक अन्य भाषा बोलने वाला आदमी परमेश्वर से बात करता है, वो मनुष्य से बात क्यों नहीं करता, इस चीज़ को आपको समझना है। अन्य भाषा जो बोलता है वो मनुष्य से नहीं, इंसान से नहीं, भले वो उड़ीसा से हो इंसान, भले वो अमेरिका से हो, भले वो केरल से हो, वो इंसान भले कहीं का भी क्यों ना हो, जो अन्य भाषा में बोलता है ये मनुष्य से बात नहीं करता। देखो सबसे पहले मैं अगर ये इंसानी भाषा होता, मनुष्य की भाषा होता, तो ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता कि ये मनुष्य से नहीं बात करता। अगर वो इंसानी भाषा होता तो, अगर इंसान के लिए होता तो, अगर इंसान उसको समझता और समझ के उसका कोई फ़ायदा होता तो फिर ऐसा लिखा नहीं जाता कि वो मनुष्य से बात ही नहीं कर रहा। यहाँ से साफ इस भाषा का इस मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, समझिए बात को। मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल मरोड़ूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ साफ तरीके से लिखा है जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं बोलता, यानी मनुष्य से नहीं मतलब क्या, आपकी कलीसिया में की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। मनुष्य मतलब भले कोई भी मनुष्य से नहीं। और क्या लिखा है, परमेश्वर से बात करता है। ऐसा क्यों आगे लिखा है देखिए, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्या लगता है आपको कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझ पाएगा उसकी बात। मैं अगर अन्य भाषा में बोलता हूँ, मेरा भाषा कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं मतलब क्या, मैं भी नहीं, उसका मतलब मैं समझूंगा बाकी नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ उसका अर्थ, उसका मीनिंग कोई भी नहीं समझ सकता। यानी अगर इंसान मेरे सामने बैठा है, कोई मनुष्य मेरे सामने बैठा है, तो वो भी नहीं समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए ये भाषा उनकी नहीं।
मनुष्य के लिए नहीं है। इसलिए बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। यहाँ से वहाँ से उठा के बाइबल को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी क्लियर यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मनुष्य के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये भाषा को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए पौलुस नीचे जाके बोलता है कि इसलिए अगर आपको अन्य भाषा कलीसिया में बोलना ही है तो फिर इसका अनुवाद करो। इसलिए 13 आयत में लिखा है, देखिए, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, मैं कलीसिया की बात कर रहे पौलुस, जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मुझे एक बात बताओ, मैं आशीष भाई से भी पूछना चाहता हूँ और आशीष भाई जैसे विश्वास करने वाले हर एक को पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस संसार की भाषा होती तो उस भाषा का अनुवाद करने के लिए मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है? उस भाषा का अनुवाद करने के लिए मुझे क्या प्रार्थना करने की ज़रूरत है? यहाँ पे पौलुस इस चीज़ को साफ कर रहे हैं, इसके अनुवाद करना है तो तुम्हें प्रार्थना करो कि खुदा तुम्हें अनुवाद करने की शक्ति दे। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये भाषा अगर संसार की होती तो भाई खुदा को प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यानी ये भाषा इस संसार की ही नहीं है, इसलिए पौलुस बोल रहे भाई इस भाषा का अनुवाद करने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा। तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा कि ये शक्ति तुम्हें मिले ताकि इस भाषा का अनुवाद कर सको। जैसे कि भविष्यवाणी पाने के लिए प्रार्थना करो कह रहे हैं, अन्य भाषा सीखने के, अन्य भाषा बोलने के लिए प्रार्थना करो कह रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं इसका अनुवाद करने के लिए भी प्रार्थना करो। तो ये भाषा कैसा इस संसार की हो सकता है? और आगे वो क्या बोल रहे हैं वो भी मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो सच में परमेश्वर से बातें करता है। मतलब पौलुस ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो सचमुच में परमेश्वर से बातें करते हैं। पौलुस ये नहीं बोलते, क्या वो झूठ में बोलते हैं? फिर यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। और आशीष भाई बोलते हो, आप बोलते हो कि सचमुच में नहीं है, मतलब क्या झूठी? अगर वो सचमुच में नहीं बोल रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आप यूँ बोलते हो कि पौलुस झूठ बोल रहे हैं, सचमुच में पौलुस नहीं बोल रहे, ये मतलब वो कुछ और बोलना चाहते हैं। यानी परमेश्वर से बात करते हैं, मतलब ऐसा सचमुच में परमेश्वर से बात नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं वो। यानी कि आप कुछ और बताना चाहते हो, जो लिखा है वो नहीं बताना चाहते हो आप, लेकिन जो आप बोलना चाहते हो उस चीज़ को दिखाना चाहते हो, उस चीज़ को समझाना चाहते हो। गलत चीज़ें क्यों सिखाते हो आप लोग? एक और आयत ये भाई लेते हैं 13 का पहला कुरिन्थियों उसका 13 का पहली आयत, और उस चीज़ को भी वो कैसा समझाते हैं आप थोड़ा देखिए। ये आपको पहला कुरिन्थी 13:1 दिखाएंगे और कहेंगे, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, यानी स्वर्गदूतों का कोई अलग भाषा है, बल्कि ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसा नहीं है, स्वर्गदूतों की कोई अलग सी भाषा नहीं है। ये देखो वो आयत में एक बार पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 13:1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यहाँ पे जो स्वर्गदूतों की बोलियाँ लिखी गई है, इस चीज़ को आशीष भाई ने बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है, मतलब स्वर्गदूतों की कोई बोलियाँ है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर से आशीष भाई ने ये बोलना चाहते हैं कि फिर से पौलुस यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। एक बार काफ़ी नहीं हुआ, जो पौलुस ने बार बार झूठ बोल रहे, वहाँ पे भी बोल रहे परमेश्वर से बात कर रहे वो नहीं है, और यहाँ पे स्वर्गदूतों की बोलियाँ हैं ये भी नहीं है। पौलुस यहाँ पे झूठ बोल रहे, यही ये कह रहे। और ऐसा वो क्यों कह रहे आप सुनिए। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि स्वर्गदूतों का कोई अलग से भाषा नहीं है? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितने बार भी मैंने बाइबल में पढ़ा है स्वर्गदूत कौन सी भाषा बोल रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, गडरियों को खबर देने के लिए जब गैब्रियल स्वर्गदूत आया था तो वो कौन सी भाषा में बोला था? आम बोलचाल की भाषा। मुझे एक बात आप समझाइए, एक स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आते हैं इंसान से बात करने के लिए, वो इंसानी भाषा से उनसे बातें नहीं करेंगे तो क्या स्वर्गीय भाषा से उनसे बात करेंगे? मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर मैं ओडिशा से हूँ, मैं ओडिशा से मैं नेपाल आऊँगा, मुझे नेपाल भाषा आती है, ठीक है, मानो कि मुझे नेपाली भाषा आता है, मैं नेपाल में आऊँगा और आपसे मैं नेपाली में बात नहीं करूँगा, मैं अपनी ओडिया में भावोडिया में आपसे बात करूँगा, तो आप क्या बोलोगे मुझे? आप बोलोगे मेरा दिमाग सही है? आप बोलोगे तुम पागल हो गए?
अरे भाई नेपाल में आए हो, नेपाली से बात कर रहे हो, वो भाषा में बात करो जो भाषा मैं जानता हूँ, नेपाली में बात करो। अगर वो दूतों ने स्वर्गीय भाषा में बात करेंगे वो मनुष्यों से, तो मनुष्य क्या समझ लेगा भाई। और उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, उनको जानकारी देना है, अगर ये अपनी ही भाषा से इस्तेमाल करेंगे, अपनी भाषा से बोलेंगे, तो मनुष्य क्या समझ लेंगे। इसलिए दूतों ने उनके आम बोलचाल की भाषा में बात करते। तो ये कौन सा आप भद्दा सा एक लॉजिक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेके आते हो। तो ये सारी चीज़ आप देखिए, ये लोग जो अन्य भाषा को नहीं मानते हैं ना, जैसा तैसा करके जो भी आइडिया घुसाड़ दो, लगा दो और बस बोल दो, ऐसा नहीं भाई। अच्छा ठीक है, ये आप मतलब खुद ही जवाब देता है, खुद ही सवाल बनाते हैं। तो ये बनाता है कि अच्छा अगर वो धरती पे आते हैं तो चलो मनुष्य से बात करते हैं, ठीक है, और उस मनुष्य की भाषा से। तो आप स्वर्ग में ये कौन सी भाषा बात कर रहे होंगे, स्वर्ग में तो कोई तो भाषा होगा। तो उसका जवाब में वो क्या बोलते हैं, अगर स्वर्ग में कोई भाषा है या नहीं, उसका ये जवाब क्या देते हैं आप सुनिए। वो कि स्वर्गदूत जो हैं वो आपस में कौन सी भाषा बोलते हैं फिर ये बताओ। उनको ना बोलने के लिए भाषा का जरूरत भी नहीं पड़ता है। वो अगर सोचेंगे ना कि वो लेके आ, तो वो सोच में समझ जाएंगे भाई, उनको भाषा बोलने का जरूरत नहीं। ध्यान रखिए, आप बकवास नहीं कर सकते, कुछ भी अपने दिमाग से क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप फालतू का कुछ भी आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो ये भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये भाई बोलते हैं कि जो पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वर्गदूतों की बोलियाँ हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई बोलियाँ नहीं है। क्यों नहीं है, वो बोलता है अपना लॉजिक, वो बोलता है क्योंकि ये भाई ऐसा बीइंग है, इनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने दिमाग में ही समझ लेंगे, माइंड रीडिंग कर लेंगे। ये कौन सी बात हुई, कहीं लिखा है बाइबल में? मतलब अगर आपको लगा ये तो परमेश्वर है, ये तो दूत है, इनको बोलने की क्या ज़रूरत है, तो इनको उड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये तो वहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाइबल में तो ये उड़ते हैं क्यों लिखा है, इनका पंख है क्यों लिखा है, उनको उड़ने के लिए कोई पंख की ज़रूरत है? दूतों को उड़ने के लिए कोई पंख की ज़रूरी है नहीं है ना, बिना पंख का भी उड़ सकते हैं ना वो। तो बाइबल में क्यों लिखा है कि इनका पंख है? तो ऐसा आप फालतू कुछ भी बकवास नहीं कर सकते यार, अपने दिमाग में नहीं, फालतू का नहीं सोच सकते। जब लिखा है तो लिखा है, उस चीज़ को आप जस्टिफाई करो, आपकी आइडिया का जस्टिफाई मत करो। और सबसे बड़ी बात, अभी वो बोलेंगे तो उस चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। कई बार हम बाइबल में देखते हैं शैतान और परमेश्वर बात कर रहे हैं, जो शैतान है वो भी एक एंजल है, तो वहाँ पे फिर वो बात क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये भाई खुद ही जवाब दे देते हैं और खुद ही सवाल बनाते हैं। अच्छी बात, हमारे लिए आसान है। तो उन्होंने बोलते हैं कि स्वर्गदूतों का अपना कोई भाषा नहीं है और स्वर्गदूतों का कोई ऐसा अलग सा बोली नहीं है। पहला रीज़न उन्होंने क्यों ऐसा बोले, क्योंकि स्वर्गदूतों ने कौन सी भाषा में बात करते हुए बाइबल में दिखे गए हैं, आम बोलचाल की भाषा में, मतलब इंसानों से इंसानों की भाषा से बात करें, इसलिए उनका अपना कोई भाषा नहीं है। मतलब अगर मैं एमपी जाके या फिर नेपाल में जाके नेपाली में बात करा, उसका मतलब मेरा अपना भाषा कोई है नहीं, ऐसा है, और इसलिए उनका अपना भाषा नहीं है। ये दूसरा लॉजिक दिए, पहला लॉजिक। दूसरा उन्होंने क्या दिए कि इनका आपस में भी कोई भाषा नहीं है। क्यों? इनको कोई आपस में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, माइंड रीडिंग करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? माइंड रीडिंग करते हैं। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। फिर कैसा बोलते हैं? अपने दिमाग से। तो यही तो इनका गलत है कि अपने दिमाग से ये लोग बोलते हैं। और ये बोलता है, खुद ही अपना सवाल बनाते हैं। अच्छा, अगर वो माइंड रीडिंग करते हैं तो आयुब की किताब में हम देख रहे हैं कि शैतान, जो वो भी एक दूत है, वो परमेश्वर के पास जाता है, वो और बातचीत करते हैं, राइट। वहाँ पे कोई माइंड रीडिंग नहीं चल रहा, वहाँ पे कोई माइंड रीडिंग नहीं चल रहा है। ये परमेश्वर इनका माइंड रीडिंग करते हैं या फिर ये परमेश्वर का माइंड रीडिंग कर रहा है, ऐसा नहीं चल रहा। वहाँ पे बात, कन्वर्सेशन चल रहा है। तो आशीष भाई ने बोलते, तो फिर ये क्या है? वो खुद ही पूछता है सवाल और बोलता है, भाई ये हमें दिखाने के लिए क्या गया है। वहाँ पे फिर वो बात क्यों कर रहे हैं? वो हमें समझाने के लिए ऐसा दिया गया है। वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमें दिखाने के लिए क्या गया है। क्या दिखाने के लिए? कि हम ऐसे बातें करते हैं। और तुम क्या बोलना चाहते हो आशीष भाई? तुम बोलना चाहते हो कि भाई ये दिखाने के लिए क्या गया है कि भाई देखो हम ऐसे ना बात नहीं करते, ये आप बोलना चाहते हो। इट्स वेरी वेरी फनी। ये बहुत ही अजीब सा बात है। आप जो है उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते और जो नहीं है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। गलत बात। इट इज़ वेरी क्लियर, दे आर टॉकिंग ईच अदर। तो वो क्यों लिखा गया? वो दिखाने, मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज़ दिखाने के लिए रखा गया है। बोला है कि बात वी टॉक,
एंजेलिक बीइंग ऑल्सो वी टॉक, हम बातें करते हैं, देखो हम बात करते हैं, वही दिखाने के लिए लिखा गया। तो मैं ये बोलता हूँ कि स्वर्गदूतों की बोलियाँ है, स्वर्ग की अपना भाषा है, और जो पहला कुरिन्थियों उसमें लिखा गया है 14:2 है, वो अन्य भाषा है, ऐसा एक भाषा है जो इंसानी भाषा नहीं, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है कि ये भाषा इंसानी भाषा नहीं है, कि इंसान नहीं समझ सकता, इसको कोई नहीं समझ सकता, लिखा है वहाँ पे नोबडी अंडरस्टैंड, उसका मतलब कोई भी नहीं, ना जो बोलता है ना वो, ना सुनता है ना वो, इसलिए लिखा गया है कि अगर इसका अनुवाद करना है तो प्रार्थना करो। तो ये चीज़ भी नहीं लिखा होता है कि प्रार्थना करो, क्योंकि ये एक ऐसा भाषा है जिसको इंसान नहीं समझ सकता, अपने शक्ति अपने मेहनत से इसको नहीं हासिल कर सकता, इसलिए लिखा गया है कि प्रार्थना करो। जैसे वरदान आप मेहनत से हासिल नहीं कर सकते, चंगाई का वरदान मेहनत से हासिल नहीं कर सकते, एक वरदान है, परमेश्वर जिनको चाहे उनको दे, वैसे ही अन्य भाषा का अनुवाद करना भी एक वरदान है। इसलिए पौलुस कहता है कि 13 आयत में कहते, इसके लिए क्या करो, आप प्रार्थना करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स आपका रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक आप अपने आप को मसीह में, वचन में, प्रार्थना में बने रहिए। सबको फिर से जय मसीह।